पीएमओ काम नहीं देंगे, काट दिए आते आते पीएमओ काट दिया, बंद कर दिया। सर ये 10 लाख वैकेंसी में शिक्षा विभाग को कितना वैकेंसी मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि कैलकुलेट करा रहा हूँ, तब तक शायद आ जाएगा स्ट्रक्चर मेरा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3.5 लाख के आसपास हो। आपके शिक्षा मंत्री बनने से पूर्व कई तरह के शिक्षा विभाग में विवाद रहे हैं, जैसे जो जीरो स्तर पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मित्र बना, या जो और सब भी वैकेंसी में नियमितीकरण का डिमांड हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व होगा? एक बात बताइए, जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी, शिक्षा नीति का आपको पता है राशि का केंद्रांश का क्या है? चिंताजनक हाल नहीं देता है, कम देता है, महीनों लगाता है, एक दिन में सब हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अध्ययन कर रहा हूँ, कुछ नेक्सस पकड़ाया है जो शिक्षा विभाग का नाजायज पैसा कहीं जा रहा है, अभी तक अनुभूति हुई है और सैकड़ों करोड़ रुपए है। तो हमारे पास जो इंटरनल रिसोर्सेज होंगे, और सरकार ने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो नीतीश बाबू कौन सा ऐसा वादा आज तक किया है जो पूरा न किया है, ये तो बता दीजिए ना। किसी भी दबाव में, किसी प्रेशर में नीतीश बाबू अगर कोई वादा किए हो तो सो बताइए। एक जो संकल्प उन्होंने बिहार वासियों के सामने कर दिया, कहीं से एक कदम पीछे हुए हैं। और ये भी बात आप लोग जानते हैं कि हमारे महागठबंधन का तेजस्वी बाबू का इशू था बेरोजगारी को दूर करना, 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो पिछड़ा कर दिए, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। ऐसे नहीं, कोई मुख्यमंत्री बोलता है उससे बड़ा कोई आदमी होता है क्या स्टेट? हम अगर मुख्यमंत्री के बयान से अलग कोई बयान दे देंगे तो क्या हमसे संभव होगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बहुत कैलकुलेटिव हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको सब चीज पता है कि हमको कहाँ से क्या करना है। कोसी और सीमांचल का इलाका सर पिछड़ा इलाका है, आप यहाँ से हैं, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए क्या? मैं अपील किया ना, अनुरोध, अनुनय, विनय, मैं आपके माध्यम से शिक्षक बंधुओं से और शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक को मजबूरी में कार्रवाई करने का के लिए संकल्प न लेना पड़े, इससे बचिए। 1 महीना समय दिया है, 1 महीना में अपना वर्क का संचालन करिए। हमको ये पता है कि जिस दिन से सरकारी स्कूलों में 5 शिक्षक है 5 खड़े होने लगेंगे, 3 शिक्षक है 3 खड़े होने लगेंगे, 5 ही बच्चे एक साथ खड़े न होने लगेंगे, 1 महीना के बाद देखिए सैकड़ों बच्चे हो जाते हैं। शिक्षा का संस्कार तो वापस ला दो ना, फिर रही शिक्षक का जो मांग है, डिमांड है वगैरह वगैरह, तो हम निर्णय ही नहीं है। 2015 में सरकार आई और 2015 में ही जो हमारा निर्णय था 15,000 को 28,000 कौन किया, तो आगे भी करेंगे। शिक्षकों के सम्मान में कोई कमी न करेंगे, लेकिन ये है चिंता, दुख। लगातार हम अपील कर रहे हैं सभाओं में आपके माध्यम से कि शिक्षक बंधु हमारा वर्क कक्ष संचालन कर दीजिए। समाज काउंसिलिंग का सबसे बड़ा स्थल है, समाज से बड़ा काउंसिलर कौन होता है? ये रिस्पॉन्ड होते रहेगा, तब शिक्षक लोग खड़ा होने लगे। क्या इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि गाँव में कोई पंचायत तो शिक्षक या HM पंचायत के नामों के 4-5 किलोमीटर के शिक्षक होते हैं, वो परेशानियाँ होती हैं। अच्छा विषय नहीं, आपकी बात समझ गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस शिक्षा का जो मैंने नियोजन नीति लाए, नियोजन नीति जो है, तो नियोजन नीति इस उद्देश्य से भी लाया गया था कि एक स्थानांतरण के लिए लोग महीनों पटना का चक्कर लगाता है, तो उनकी समझ बनी होगी। मैं ऐसा समझता हूँ, हमसे बातचीत करने नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि घर में न शिक्षक रहेगा ना, तो अपने बच्चों को पढ़ाने में कोताही नहीं करेगा, ये समझ रही होगी। और हम अपने बच्चों को पढ़ाना ही न चाहे, यह तो कोई सोचा ना हो कि हम यही शिक्षक हैं, यही मुखिया है, हम शिक्षा समिति के प्रमुख हैं, नियोजन के सबसे बड़ा केंद्र है, नियोक्ता कौन है? मुखिया। और मुखिया अपने मतदाता के प्रति भी जवाबदेह नहीं होगा। हमको मतदाता ने बनाया, विधायक और मंत्री, हम अपने मतदाता के प्रति, बिहारवासियों के प्रति जवाबदेह न हो, तो ये तो चिंताजनक होगा ना। इसके लिए कोई डंडा चलेगा कि ये सामाजिक चेतना चलेगी, जागृति चलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अपील लगातार कर रहा हूँ, हमारे शिक्षक बंधु सब मिलकर सुनेंगे और मेरा काम आसान करेंगे, हमारे बच्चों का अच्छा। टीचरों की उपस्थिति तो हो गई है, लगभग टाइमली हो गई है, क्लास में खड़ा होने वाला नहीं हुआ है।
निश्चित मैचिंग को लगता है टास्क दिया गया था। सर आपके देखिए आपने सर आखिरी सवाल, आपके आने के बाद एक ही विद्यालय महाविद्यालय में कई तरह के शिक्षक रहते हैं, कोई नियोजित, कोई नियमित, कोई ये गेस्ट हैं अतिथि हैं, तो ये परंपरा गेस्ट फैकल्टी ये तत्कालीन व्यवस्था है, स्कूलों में भी होता है गेस्ट फैकल्टी, ये तत्कालीन व्यवस्था है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए निश्चय ही हर इंटाइटल व्यक्ति को एक गंभीर काउंसलिंग से या परीक्षा से गुजरना चाहिए। आपको गुणवत्ता शिक्षा तक भी तो जाना है ना। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस नीति पर काम कर रही है कि गंभीर काउंसलिंग कितना फर्जीवाड़ा हुआ समझिए जी, फर्जीवाड़ा से बचने के लिए गंभीर काउंसलिंग हो, मास के वेरिफिकेशन से पहले उसको मुमकिन दी जाए, ये सब बातें हो चल रही है। अभी तो कॉलेज का हजारों लोग का हो रहा है ना, अभी मतलब इंटरव्यू हो रहा है, खाली मैराथन हो रहा है, उसको तेज करना। लेकिन ये है कि हमारा ये आग्रह जो शिक्षक है, चलिए एक प्रधानाध्यापक जो है खिचड़ी बनाने में लगता हो ना, क्या उसका भी फर्क हुआ है कि जो दिया गया है जी, कई शहरी क्षेत्र में। बल्कि सरकार में रहते हुए मैं कोशिश करूंगा इस बात के लिए, और अपने नेतृत्व से भी बात करूंगा कि भाई तो खिचड़ी का इतना बड़ा बनी है और उसी में इतना लूट चोरी है ना। जी जी, 50 आते हैं, 500 दिखाते हैं जी। तो अगर यह है, और शिक्षकों का भी देखते हैं हम लोग, ये MDM का पैसा उपस्थिति के आधार पर बच्चों के खाते में जाता है।